28 तारीख को पेशी है, एफिडेविट दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की भावना थी, सलाह थी, उसका अनुरूप नहीं दिया गया है। तो 28 तारीख को फैसला करेंगे क्या होना चाहिए, वो एक अलग इश्यू है। बाकी अब धनखड़ साहब के इस्तीफे और ये सब बातें चलती रहती है, नाम चलने लग गए हैं, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बनना है तो एनडीए गवर्नमेंट के बनना है उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इसलिए हमें इसमें कोई ताल्लुक नहीं। आपको लगता है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा किया उसका कारण जो स्वास्थ्य का कारण बताया, हालांकि आप मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता। बहुत अच्छा स्वास्थ्य उनका है। दबाव में मैं जरूर कहा था जोधपुर के अंदर कि चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा था। और धनखड़ साहब ने जयपुर में आगे कह दिया पूर्व विधायकों के एसोसिएशन मीटिंग में कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं दबाव में काम करता नहीं हूँ, ना किसी को दबाव में रखता हूँ। ये उन्होंने जुमला वहाँ पर बोला, वो तो अलग बात है। अब जो इस्तीफा हुआ है तब जो है मेरा जो स्टेटमेंट था दबाव में काम करते हैं, कहीं की जो लिंक होगा। अब ये तो धनखड़ साहब जाने, उनके अंतरात्मा जाने। मैंने तो कह दिया अपनी बात। धनखड़ साहब ने आज बोल भी गए कि नहीं मैं कोई दबाव में नहीं हूँ, मैं स्वस्थ भी हूँ। और मेरे बारे में कह दिया भाई उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पुराने मित्र हैं, हमारे बचपन से संबंध है उनसे, पारिवारिक सब बातें बोलती। दिल्ली में बोल गए वो 2027 तक मैं रहूँगा उपराष्ट्रपति। कोई देवी शक्ति जो है, ईश्वरीय शक्ति, वो कोई आ जाए तो अलग बात है, मैं मुझे हटना पड़ेगा, वरना मैं तो 2027 से रहूँगा। जो व्यक्ति 15 दिन पहले ये कह रहा है कि 2027 से रहूँगा, क्या कारण है कि अचानक उनका इस्तीफा हो गया, और वही संवैधानिक पद। तो ये जो हम कहते हैं बार बार डेमोक्रेसी खत्म हो रही, देश डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात बन गए हैं, कहाँ डेमोक्रेसी रही है, हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं इतने बड़े मुल्क के अंदर। और ये क्या आपका सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, अब तो संविधान के अंदर कोई ने कर दिया गया। मूल भावना संविधान की यही थी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका था पहले से ही कि संविधान की मूल भावना में सेकुलरिज्म भी आता है और सोशलिज्म भी आता है। कई केसेस पहले हो चुके थे। इंदिरा गांधी ने जब ये इंट्रोड्यूस किया तो महान नेता थी हमारी, उसके पहले भी जहाँ तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुका था कि भाई ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका पार्ट है। जो संविधान की भावना है, मूल भावना, उसमें संविधान में मूल भावना में जो ध्वनि निकलती है उसके अंदर सोशलिज्म भी और सेकुलरिज्म तो मेन भावना उसकी है। और जहाँ तक डिबेट आती है उसमें आता है कि जो अम्बेडकर साहब ने भी जो अपना खुद का एक बनाया था ड्राफ्ट, उसके अंदर भावना है। इसलिए अभी ये जो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो होशवाले साहब बोल गए इसको निकाल दो संविधान से। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं संविधान बचाओ, वो सब बातें जो हो रही है, धनखड़ साहब का इस्तीफा हो, तरीका जो हो, तरीका जिस तरीके से हो, या सोशलिज्म की सेकुलरिज्म के हटाने की बात की जा रही हो, या इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा हो, या जो दवा में चलता है इलेक्शन कमीशन। देखिए आप एफआईआर क्या हो रहा है बिहार के अंदर, खुला नाच हो रहा है। अब बताइए अगर वोटर लिस्ट भी, अगर आप उसमें भी वोटर्स को काटेंगे अपने अपने खुद के सोच से, तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक तरफा जीत गए लोग। राहुल जी ने आर्टिकल लिखा, बार बार आगाह करे देश को वो कि खाली पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता की जिम्मेदारी भी वो साथ निभाए जो सच्चाई है, जिसके साथ सच्चाई सरकार के साथ में है वो उनके साथ रहे, सच्चाई विपक्ष के साथ में है, राहुल गांधी बोल रहे हैं उनका साथ दे। जब तक हम उस रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये बीजेपी आरएसएस की दादागिरी चलती रहेगी देश के अंदर, और इस देश को भुगतना पड़ेगा। ये मैं चाहता हूँ इलेक्शन की आपने बात कही, तो ये मानता हूँ कई राज्य सरकारें गई है सुप्रीम कोर्ट तक,
हमने भी प्रयास किया था, जब हमारी स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की, हमने प्रयास किया था अभी चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे ही करो, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे होंगे, ये मुझे याद है।